हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बॉटनी 2018 पेपर को सॉल्व करेंगे और ये फर्स्ट पेपर होगा। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है, जो हम 25 क्वेश्चन की जो सीरीज सॉल्व करते हैं, उसमें पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, उसको आप वहां से देख सकते हैं। आज ये उसका सेकेंड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है 26। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस इज कॉल्ड, एगेरिकस का फलकाय कहलाता है। ए एस्कोकार्प, बी बेसिडियोकार्प, सी अर्गट, डी स्टाइप। तो पहले बेटा आपको जाननी चाहिए फ्रूटिंग बॉडी क्या है। फ्रूटिंग बॉडी multicellular body on which spore producing structures are born, such as basidia or SI, is called fruiting body। और ये फ्रूटिंग बॉडी अगर बेसिडियोमाइकोटिना है तो उसमें बेसिडियोमाइकोटिना में फ्रूटिंग बॉडी को नाम देते हैं बेसिडियोकार्प। और अगर एस्कोमाइकोटिना है, एस्कोमाइकोटिना में फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है। मल्टी सेलुलर बॉडी ऑन व्हिच स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आर बॉर्न, सच एज एसआई और बेसिडिया, कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। इन बेसिडियोमाइकोटिना fruiting body is known as besidiocarp. In Ascomycotina fruiting body is known as ascocarp। तो एगेरिकस, एगेरिकस बेटा बच्चों एगेरिकस बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होगा? बेसिडियोकार्प। और एस्कोमाइकोटिना में बोलेंगे एस्कोकार्प। अर्गट एक डिजीज है, अर्गट ऑफ अरहर, उसको काज करता है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। स्टाइप क्या है? जो एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी इज कंसिस्ट विद 2 पार्ट एपिकल पाइलस एंड बेसल स्टाइप। तो जो एगेरिकस में फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेसल पार्ट को स्टाइप बोलेंगे, और जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट को पाइलस नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विल्ट डिजीज इन प्लांट इज काज्ड बाई, पौधों में विल्ट नामक रोग होता है। ए एस्कोबोलस, बी फ्यूजेरियम, सी पॉलीपोरस, डी नन ऑफ द एबव। तो जो विल्ट डिजीज है, ये विल्ट डिजीज काज करते हैं कौन? फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। जो एस्कोबोलस है, एस्कोबोलस एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आप सबसे बार बार। कॉप्रोफिलस फंगस, फंगस which grow on animal dung called कॉप्रोफिलस फंगस। और वो कॉप्रोफिलस फंगस कौन है? एस्कोबोलस। आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में है, उसका एक एग्जांपल है कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस फंगस। पॉलीपोरस वुड बोरिंग फंजाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is called व्हाइट बटन मशरूम? निम्न में से व्हाइट बटन मशरूम किसे कहते हैं? ए प्लियोटेरस ऑस्ट्रिएटस, बी है वाल्वोरिएला वाल्वेसिया, सी है एगेरिकस बाइस्पोरस, डी मार्केला स्कुलेंटा। तो जो व्हाइट बटन मशरूम है वो कौन है? एगेरिकस बाइस्पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। द स्टोर्ड फूड मटेरियल in most of the fungi is,
जो फंजाई में स्टोर फूड मटेरियल है मोस्टली किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन एंड फैट के फॉर्म में। फंजाई में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। एक और काइटिन बहुत बार पूछा जाता है। सेल ड्यूट्रोमाइसीट प्रोसेस ए रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हिच इज कॉल्ड एज। ड्यूट्रोमाइसीट में एक प्रजनन चक्र होता है जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं? ए पैरासेक्सुअल साइकिल, बी प्लाज्मोगैमी, सी कैरियोगैमी, डी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो ड्यूट्रोमाइसीट्स हैं, ड्यूट्रोमाइसीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली अब्सेंट होता है। यहाँ पे एक स्पेशल साइकिल मिलती है, क्या वो? पैरासेक्सुअलिटी। और पैरासेक्सुअलिटी को सबसे पहले डिस्कवर किया जी पोंटे कार्वो एंड रोपर ने। किसमें डिस्कवर किया? डिस्कवर किया बच्चों एस्परजिलस निडुलेंस। एस्परजिलस निडुलेंस में डिस्कवर किया। ड्यूट्रोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट। एक स्पेशल साइकिल मिलती है जिसको बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। पैरासेक्सुअल साइकिल को डिस्कवर किया जी पोंटे कार्वो और रोपर ने। और किसमें डिस्कवर किया? एस्परजिलस निडुलेंस में। प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगैमी। Next question 31. The fungi that reproduce only asexually belong to। कवक जो अलैंगिक जनन ही करते हैं सदस्य होते हैं। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि ड्यूट्रोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली अब्सेंट होगा। प्रेजेंट क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या होगा आपका? ड्यूट्रोमाइसीट्स। मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स इज कॉल्ड कॉमनली फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई। नेक्स्ट 32. वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक बिकॉज। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से विषाणु प्रभावित नहीं होते हैं। क्योंकि बेटा इनकी कोई अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। ये होस्ट सेल में जाएंगे या कोई होस्ट सेल मिलेगी तभी ये क्या एक्टिव होंगी। ए द माइन्यूट साइज ऑफ वायरसेस एस्केप फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। बी दे डेवलप स्पेसिफिक कवरिंग अराउंड देम। सी दे डिस्ट्रॉय एंटीबायोटिक्स। डी दे डू नॉट हैव दियर मेटाबॉलिक सिस्टम। तो ये बेटा अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है? नहीं रखते हैं, इसलिए इनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट 33. एस्कोकार्प डेवलप इन। एस्कोकार्प एस्कोमाइकोटिना में डेवलप होता है। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। इसी फ्रूटिंग बॉडी पर स्पोर बियरिंग ऑर्गन बॉर्न होते हैं जिनको एस्कोमाइकोटिना में एसाई कहते हैं। और बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडिया कहते हैं। तो बेटा आंसर क्या आपका? एस्कोमाइकोटिना। नंबर 34. फर्मेंटेशन अकर्स बाई। किण्वन किस कवक द्वारा होता है? ए एल्बिगो, बी सैक्रोमाइसिस, सी पेजाइजा, डी पक्सिनिया। जो फर्मेंटेशन है वो सैक्रोमाइसिस या फिर इसी को ईस्ट या फिर इसी को बेकिंग फंगस नाम देते हैं। तो फर्मेंटेशन अकर्स बाई सैक्रोमाइसिस और ईस्ट, और इसी को और एक नाम देते हैं
ईस्ट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग फंगस। पेजाइजा एक बेटा सैप्रोफिटिक फंगस है, सैप्रोफिटिक फंगस because they obtain their food from dead organic matter. Puccinia causes red rust, black rust of wheat or stem rust of wheat. मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, 5 टाइप स्पोर बनेंगे, यूरिडो स्पोर, टेरिटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, पिकनियो स्पोर, एसियो स्पोर। हेट्रोसियस फंगस है पक्सीनिया, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट पे कंप्लीट करते हैं, एक व्हीट प्लांट तो दूसरा बारबेरी। एल्बिगो काज करते हैं व्हाइट, इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, साइनोबैक्टीरिया रिजेंबल बैक्टीरिया इन प्रोसेसिंग। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से समानता रखते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी राइबोसोम। जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी बैक्टीरिया ही है, एल्गी में भी हम पढ़ते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है और जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे बेटा जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होगी, तो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। प्रेजेंट क्या होगा? केवल और केवल राइबोसोम, यही समानता होगी। नेक्स्ट 36, द पाइथियम स्पीसीज कॉजेस प्लांट डिजीजेस सच एज। पाइथियम स्पीसीज इस प्रकार के पादप रोग का कारक है, ए डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, बी सॉफ्ट रॉट ऑफ पपाया, सी राइजोम रॉट ऑफ टर्मरिक, डी ऑल द एबव। पाइथियम काज करते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बैक्टीरियोफेज इज ए। बैक्टीरियोफेज है ए। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है, यानी कि द वायरसेस व्हिच ईट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, और इसको डिस्कवर किया था ट्वार्ट एंड डी हेरिल। इसको डिस्कवर किया किसने? ट्वार्ट और हेरिल ने। आंसर क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। Viroids, the infectious agent which contain very low amount of RNA as a genetic material and protein coat is absent is called viroids। बताया आपको पहले पार्ट में। पहले पार्ट का वीडियो देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन होगा जिसमें आपको वायरॉइड्स डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है 38, ईच कैप्सोमियर ऑफ टीएमबी कंसिस्ट ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीएमबी का प्रत्येक कैप्सोमियर बनता है ए 150 अमीनो एसिड, 192 अमीनो एसिड, सी 158 अमीनो एसिड, डी 199 अमीनो एसिड्स। जो कैप्सोमियर है, प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर एक सिंगल कैप्सोमियर बना होगा टीएमबी में
कितने अमीनो एसिड से? 158 अमीनो एसिड से। और जो टीएमबी में टोटल नंबर ऑफ कैप्सोमियर का होगा, क्या होगा वो? 2130 कैप्सोमियर। कैप्सोमियर्स। 39 द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है? वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ई ये बेटा प्रेजेंट होगा, ये क्लोरोफिल ई जैंथोफाइसी में। जैंथोफाइसी में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। ऑल एल्गी। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। इंड प्लेट ऑफ बैक्टीरियोफेज हैज। बैक्टीरियोफेज के अंत प्लेट में है A 6 टेल पिन, B 5 टेल पिन, C 8 टेल पिन, D 10 टेल पिन। तो बेटा ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कितनी टेल पिन है यहां पर? तो नंबर ऑफ टेल पिन होती है 6 किसमें? बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया टॉर्टर डी हेरिल ने और ये साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। 41 द करेक्ट सीक्वेंस इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज। जीवाणु के गुणन में सही अनुक्रम है A B C D। A सिंथेसिस, मैचुरेशन, एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन। गलत। बी पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस, मैचुरेशन। गलत। सी एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, मैचुरेशन। सही। जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, अवशोषण करेंगे। फिर क्या करेंगे? पेनिट्रेशन करेंगे, पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे और आफ्टर सिंथेसिस क्या होंगे? ये मैच्योर होंगे। 42 इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिटर्मिनेंट आर कॉल्ड। जीवाणु में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आनुवांशिक निश्चायकों को कहते हैं A यूक्रोमेटिन, B प्लाज्मिड, C जीनोफोर, D मीजोसोम्स। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में उसको बोलेंगे प्लाज्मिड। मीजोसोम क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम्स। Mesosomes is also called माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसको बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो मीजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रियम। क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सब कहाँ रन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन पे। और बैक्टीरियल सेल में कहाँ रन होगी? मीजोसोम्स में। जीनोफोर बेटा प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम जीनोफोर कहते हैं या फिर इसी को और एक नाम दिया गया न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है।
बैक्टीरियल न्यूक्लियस में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर जीनोफोर या फिर न्यूक्लियाइड। 43 लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रोमाइसिस। इस सैक्रोमाइसिस का जीवन चक्र है ए हैप्लोबायोटिक टाइप, बी डिप्लोबायोटिक टाइप, सी हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप, डी ऑल द अबव। तो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल या हैप्लोबायोटिक टाइप, when life cycle only one phase is dominant, such life cycle is called haplobiotic life cycle. Diplobiotic life cycle in which only diploid phase is dominant, called diplobiotic type life cycle. Haplodiplobiotic when n and 2n यानी haploid and 2n phase, haploid and diploid phase are equally dominant in a life cycle called haplodiplobiotic type life cycle. तो सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट में हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक और हैप्लोडिप्लो तीनों तरीके की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी, तो आंसर होगा ऑल द अबव। 44 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ टोबैको मोजाइक डिजीज इज। तंबाकू मोजाइक रोग का विशिष्ट लक्षण है ए वेन क्लियरिंग, बी मोटल लाइट ग्रीन येलो पैचेस, सी पोलिफिलेशन ऑफ लैटरल बड, डी वेन बैंडिंग। तो टीएमबी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोटल लाइट ग्रीन येलो पैचेस। जब टीएमबी डिजीज काज करेंगे टोबैको मोजाइक वायरस, तो जो सिम्टम होगा वो लाइट येलो ग्रीन कलर का हो जाएगा, पत्तियों पे स्पॉट पड़ जाएगा, और जो प्लांट होगा बिकम स्टंटेड यानी बौना हो जाएगा। नेक्स्ट 45 सॉरी, which fungus is commonly known as bracket fern, ब्रैकेट फंजाई, पॉलीपोरस। और पॉलीपोरस को पोर फंजाई भी कहते हैं, पोर फंजाई। एल्बिगो काज करते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। एस्कोबोलस कॉप्रोफिलस फंगस है। कॉप्रोफिलस मीन्स फंगस ग्रो ऑन एनिमल डंग, कॉल्ड कॉप्रोफिलस। और कॉप्रोफिलस का एग्जांपल एस्कोबोलस। फ्यूजेरियम काज करते हैं विल्ट डिजीज, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम काज करते हैं विल्ट डिजीज। 46 क्वेश्चन, ए ग्लोबोज एंड कंप्लीटली क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी डेवलप इन एस्परजिलस इज कॉल्ड। एस्परजिलस में बनने वाले गोलाकार पूर्णतया बंद फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं। जो एस्कोकार्प है ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पे 3 तरीके के। एक बेटा अगर ग्लोबोस शेप का है तो बोलेंगे क्लिस्टोथीसियम, ग्लोबोस हो और क्लोज हो तो क्लिस्टोथीसियम, आंसर भी आपका क्लिस्टोथीसियम। अगर कप शेप का हो, एस्कोकार्प कैसा हो, कप शेप, तो बोलेंगे एपोथीसियम। अगर फ्लास्क शेप हो, फ्लास्क शेप, एस्कोकार्प कैसा हो, फ्लास्क शेप, तो बोलेंगे पेरीथीसियम। नंबर 47, व्हिच स्पोर ऑफ पक्सीनिया डेवलप ऑन बारबेरी वुल्गेरिस। पक्सीनिया का कौन सा बीजाणु बारबेरी पर विकसित होता है। ए पिक्नियोस्पोर, पिक्नीडियोस्पोर, बी बेसिडियोस्पोर, सी यूडोस्पोर, डी टेलिडोस्पोर। पक्सीनिया एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, इसमें मैरी टाइप स्पोर बॉर्न होते हैं। और जो बारबेरी पे डेवलप होता है वो कौन, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और व्हीट प्लांट पे जो डेवलप होगा वो कौन होगा, यूडोस्पोर। और ये दोनों बेटा, ये यूडोस्पोर, टेलिडोस्पोर व्हीट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, और पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर ये प्रेजेंट होंगे कहां पर, बारबेरी
लीफ पर। तो ये क्या है, दो होस्ट है, एक व्हीट प्लांट है और दूसरा क्या है, बारबेरी। तो इसलिए क्या है, ये हेट्रोसियस फंगस भी है पक्सीनियम। नेक्स्ट 48, हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाई। हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किया किसने, A.F. ब्लैक्सली ने। किसमें, राइजोपस में। राइजोपस में। केसी मेहता, इन्होंने स्टडी की ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पी। क्वेश्चन पूछा जाता है, केसी मेहता इन्वॉल्व हैं, ये फाइकोलॉजिस्ट हैं। फाइकोलॉजिस्ट या हम इनको जो है माइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, सॉरी माइकोलॉजिस्ट हैं, यानी स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी एंड साइंटिस्ट व्हिच इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट 49, द टिप ऑफ हॉस्टोरिया इन एल्विगो इज। हॉस्टोरिया क्या है, फूड एब्जॉर्बिंग बॉडी को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। फूड एब्जॉर्बिंग बॉडी इज कॉल्ड हॉस्टोरिया। और एल्बिगो में हॉस्टोरिया नॉब लाइक होता है, ठुड्डी की तरह निकला होगा। नेक्स्ट 50, कवर्ड स्पॉट ऑफ बार्ली इज कॉज्ड बाई। जौ का आवृत स्मट के द्वारा होता है, ए अस्टिलैगोट्रिट्सी, बी अस्टिलैगोनूडा, सी अस्टिलैगोहार्डी, सी डी अस्टिलैगोग्रेमिनी। तो जो कवर्ड स्मट काज करते हैं कौन, अस्टिलैगोहार्डी। और एक और इंपॉर्टेंट है अस्टिलैगोट्रिट्सी, ये काज करते हैं लूज स्मट। लूज स्मट ऑफ व्हीट कौन काज करेगा, अस्टिलैगोट्रिट्सी। यहां पे आपका 50 क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इस पेपर में आप अभी तक 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे जल्द ही इसका अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जब आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।